फॉरेक्स ट्रेडिंग में दोस्तों मार्केट ऑपरेटर या मार्केट इंस्टीट्यूशनल वर्सेस मार्केट एल्गोरिदम, ये आपके लिए बहुत ही नए अल्फाज होंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को, अगर आप बिगिनर्स हैं या थोड़े एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें बहुत सारी एक जो कन्फ्यूजन है मैं वो क्लियर करूँगा, ठीक है। देखिए, जो इस मार्केट का फॉरेक्स ट्रेडिंग, जो फॉरेक्स मार्केट है, इसका जो एल्गोरिदम है और जो मार्केट को ऑपरेट करते हैं इंस्टीट्यूशनल, लाइक जैसे एक बैंक्स होते हैं किसी भी कंट्रीज़ के, ठीक है। तो ये किस तरह मार्केट में मैनिपुलेशन करते हैं, और जो एक छोटा ट्रेडर होता है, ठीक है, जैसे हम लोग हैं 5-10 हज़ार डॉलर वाले, 1, 2, 4, 5 लाख डॉलर वाले, ये जो ट्रेडर होते हैं, इनका पैसा कैसे अपने पास, अपने अकाउंट में, अपने खाते में ये लेके जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि लिक्विडिटी मार्केट में किस चीज़ को नाम दिया गया है, ठीक है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो रिक्वेस्ट ये है, जो नीचे लिंक दूंगा, एक हमारा प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप वो वीडियो देखें, ठीक है। वो लिक्विडिटी से रिलेटेड है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। देखिए, अब मैंने उस वीडियो में एक लफ्ज़ बोला था, कि एक जुमला बोला था कि जो हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो इंस्टीट्यूशनल होता है ना, वो किस तरह मार्केट को ऊपर प्राइस को लेके चला जाता है, नीचे ले आता है, ठीक है। तो इसी तरह एक जो मार्केट का अपना एक एल्गोरिदम है, जिस बेस पे प्राइस चल रहा होता है, वो तो चल ही रहा होता है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल किस हद तक इस मार्केट को कंट्रोल कर सकता है, असल चीज़ ये है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस चल रहा है एक 100 रुपये के ऊपर, ठीक है। 100 रुपये के ऊपर प्राइस चल रहा है। देखिए, जब इंस्टीट्यूशनल मार्केट में पैसा फेंकेगा, मार्केट में पैसा लगाएगा बाई के लिए, ठीक है, बाई करेगा, यानी कि 5-10 अरब लगा देगा, 20 अरब लगा देगा। जब इतना पैसा अंदर कर देगा मार्केट में, तो यकीनन प्राइस फिर एक स्पाइक आएगा, प्राइस की डिमांड बढ़ेगी और मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ऊपर चला जाएगा तो एल्गोरिदम तो जिस तरह काम कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन ऊपर जाने के बाद जब मार्केट नीचे आएगा, तो उसके लिए उसे अपना जो प्राइस है, जो एक अपना एक अमाउंट है, उसे निकालना पड़ेगा, मार्केट से निकालना पड़ेगा। यानी वो सेल आउट करेंगे तो मार्केट फिर नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये होती है कहानी मार्केट के ऊपर जाने की, नीचे आने की, ठीक है, इस तरह। लेकिन अगर आप कहें कि मार्केट को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं प्राइस को, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ये चंद पिप्स, चंद पॉइंट्स, या कह लें कि अगर मार्केट फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने मिसाल दी, एक 100 रुपये पर है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत 10 इसको 90 तक ले आएंगे, ठीक है, 95 तक ले आएंगे, या ऊपर 110 तक ले जाएंगे। इतना, यानी थोड़ा बहुत ये इसमें मैनिपुलेशन जो ऑपरेटर होते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो इतनी करते हैं, और इतनी मैनिपुलेशन से ही ये जो हमारे रिटेलर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब प्राइस 100 रुपये पर है और एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है 90 पर, तो जो हम जैसे ट्रेडर हैं छोटे, उन्होंने 90 रुपये के नीचे थोड़ा सा करके अपना स्टॉप लॉस रखा होता है। तो ये ऐसा करते हैं, थोड़ा सा एसएल हंटिंग के लिए मार्केट को नीचे लेके आते हैं अपन 90 की सपोर्ट पर लाए, और फेक ब्रेकआउट किया और एसएल खाया, तो फिर अगेन मार्केट बाई को चला गया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से ये थोड़ी बहुत ही अपनी मैनिपुलेशन करते हैं, जो बड़े जो यानी इंस्टीट्यूशनल होते हैं और एसएल लेते हैं। जब जो एसएल लेते हैं ना, तो इनका मकसद ये होता है, इनको फिर ऐसा ही है ना, जब हम कोई बाय करते हैं ना, तो जब हम बाय करते हैं तो और हमें प्रॉफिट मिलता है, तो जो किसी दूसरे का पैसा हमारे खाते में आ जाता है, क्योंकि किसी दूसरे ने एनी टाइम बायर और सेलर मार्केट में मौजूद होते हैं, ठीक है। जब हम बाय कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई दूसरा सेल कर रहा होता है, सेल आउट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये कहानी चल रही होती है। तो इस कहानी को ही समझना है, और इस तरह इस कहानी को समझ के चार्ट का एनालिसिस करके ही हमने ट्रेड लेनी होती है, ठीक है। तो ये कहानी है हमारी लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी क्या होती है, इंस्टीट्यूशनल क्या होता है,
ये भी आपको समझ में आ गई होगी। और एल्गोरिदम क्या होता है, ये भी आपको समझ में आ गई होगी। और जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, ये वही एक रिटेलर के जो छोटे ट्रेडर होते हैं, उनके जो यानी स्टॉप लॉस होते हैं, उनके पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है? तो उन सबको ये मार्केट जो इंस्टीट्यूशनल खाते हैं, उनको एसएल हंटिंग जिसे हम बोलते हैं, करते हैं और फिर अपनी डायरेक्शन की तरफ मार्केट को ले जाते हैं, ठीक? तो ये कहानी होती है। एल्गोरिदम तो अपने एक जो इसका सिस्टम है वो तो चल ही रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत जब मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा एक पैसा निकल जाएगा तो मार्केट तो गिरेगा। और जब ज़रूरत यानी एकदम से पैसा उसमें ज़रूरत से ज़्यादा आप डाल देंगे तो वो मार्केट तो का प्राइस तो ज़ाहिर है फिर बढ़ेगा। तो ये कहानी होती है इनकी। तो ये चूँकि एडवांस लेवल की क्लास है, ये मुझे लगता है ये थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा नहीं आएगा, ठीक है? तो जितना भी आया है, एक बार नहीं समझ में आया तो दूसरी बार वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है? दोबारा देखेंगे तो उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ में आएगी। तो रिक्वेस्ट ये है, अगर ट्रेडिंग को लेके सीरीज़ हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करें, एडवांस कोर्स सीखें, सारी वीडियोज़ देखें, एक बहुत सारा आपके लिए एक फ्री एजुकेशन है जो आपको दे रहा हूँ, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।